माता छिन्नमस्ता की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा श्रवण करने से माता की सदैव कृपा बनी रहती है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के शत्रु परास्त होते हैं और शत्रुओं पर व्यक्ति को विजय मिलती है। माँ छिन्नमस्ता को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं माँ को छिन्नमस्तके के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ की बड़ी महिमा है और माँ की कई कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई हैं। प्राचीन काल में एक छोटा सा नागपुर में रज नाम का राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम रुपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरुपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो माता रानी तुम्हारी गोद भर देंगी। राजा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा इधर उधर कोई नहीं था। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह शब्द देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से इस जंगल में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली कि हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माँ छिन्नमस्ता अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माँ भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ पल प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा व गले से 3 धाराएं निकलीं। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगीं। तभी से उन्हें छिन्नमस्तके का नाम मिला। रजरप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। आदिवासियों के लिए यह त्रिवेणी है। मकर संक्रांति और नवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आदिवासी भक्तजन यहाँ स्नान करने व चरण स्पर्श के लिए आते हैं। अब यह सब पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है, जहाँ पर माता की सेवा पूजा करके व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और माता उनके संकटों को हर लेती हैं। छिन्नमस्ता माता की जय हो।